हाँ जी, अमर जी, बोलिए। सर आपका वो मोह वाला वीडियो देखा था, बहुत ही अच्छा लगा। अ, मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में पहले से था मोह के बारे में। एक भाव होता है ना, वो भी मोह ही होता है। जैसे कि वो होता है कि वो अपने आप और आप मरण नहीं होगा, वो भाव तो मोह मेरे को पहले पता था। एक लोगों का भाव होता है, मेरा तो अपना कहीं नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। उसको लगता है कि वो उसका यही है जन्म। उससे वो सही कह रहा है नहीं पता, मगर उसको लगता है कि वो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ये भी मोह है क्या? हुँ, मैं करके जो अल्टीमेटली जाएगा, तभी वो अरहत हो जाएगा। अंटिल देन वो मोह ही है। अनागामी भी मोह में ही है। हाँ, हाँ। तो तो हाँ वो जी। अरन टू ही वो मोह को कंप्लीटली निकाल चुका होता है ना। हाँ, राग द्वेष मोह राग खयो दोषक कयो मोह कयो निब्बाण जो है ना, हाँ, वो जब भी वो ध्यान करेगा तभी उसको प्राप्त होता है, फिर बाद में मोह आ जाता है। तो अभी क्या है कि अमर जी, मैं हूँ करके हम्म, बहुत अंदर तक रहता है। हाँ, तो छोटा मैं हूँ सोतापन पे जाएगा, और बड़ा वाला अनागामी पे जाएगा, फिर पूरा अरहत पे जाएगा। वही अविद्या है। हाँ, तो अगर हम बुद्ध धम्म को सही तरह से समझे कि मैं करके कुछ नहीं होता है, हम कह तो सकते हैं कि मैं करके कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा हम्म, नहीं है, पर अंदर से वो रहता ही है। अगर ऐसा नहीं है तो इतने लोग तोतापन्न बनने के लिए क्यों इतना आसक्ति है या डर है कि हम सोतापन्न बने कि नहीं बने? क्योंकि मैं है, नहीं तो वो छोड़ देता। मेरा मतलब वो नहीं, वो तो समझ में आ गया। मैं कहता हूँ कि कोई कोई लोग को ऐसा लगता है वो अरन तो नहीं है, मगर उसको लगता है कि उसका यही है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। हाँ, लगता है, इसीलिए वो ब्रह्मजाल सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि ये लगना जो है, व्यू जो है, दृष्टि, हाँ, वही प्रॉब्लम है। जब तक हमारा दृष्टि चेंज नहीं होती, मतलब चला नहीं जाएगा, तब तक प्रॉब्लम है। वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। हम इतना ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों का ये कॉन्फिडेंट कैसे होता है? उसको क्यों नहीं कॉन्फिडेंट ही रहता होगा है। अमर जी? ऐसा है कि जब भी आप दिखते हो, जैसा आपको लग रहा है वैसा हो रहा है। अभी समझो मुझे अरूप झाना आ रहा है ना, हम्म, तो कॉन्फिडेंस है ना, मुझे कुछ नहीं होगा करे, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? मरण के समय मैं वहां यहाँ नहीं आऊंगा करके कॉन्फिडेंस है। तो ऐसा ही होता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए अभी ऐसा है, हम पहले ये समझे कि कोई भी हो, मैं बुद्ध धम्म की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो, मैं करके तो रहेगा ही, और उसको कॉन्फिडेंस भी रहेगा उसके ऊपर। मतलब ये है कि कोई नहीं कह सकता मैं करके है ही नहीं है। हम जितना भी कहे अनंत 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 कहते रहे, हम्म, अनिच्च 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 कहते रहे, वो ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा 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 टूटते जाता है, जैसे एक पत्थर है। अच्छा, हाँ, वो पत्थर एक ही बार में नहीं होगा, थोड़ा टूटेगा, थोड़ा टूटेगा, थोड़ा टूटेगा, थोड़ा टूटेगा, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर पूरा टूट जाएगा। जैसे देखिए अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान में मैंने भगवान बुद्ध को देखा, रोना आ गया। अभी मुझे ये बताओ किसने देखा? मैंने। किसने रोया? मैंने। किसको अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा। मैं हूं कि नहीं है? एम आई नॉट कॉन्फिडेंट? मैंने देखा,
ऐसे ही होता है। कोई और कुछ और देख लेता है, कोई और कुछ और देख लेता है, वो कहता है कि मैंने देखा। मेरे को भी ऐसा हुआ था बहुत। वो जब मेरे को वो भगवान बुद्ध के वो उसने क्या किया है ऐसे डिस्कवर किया है ना, वो मेरे को भी थोड़ा फीलिंग बहुत ही रोना जैसा आता था। हाँ मेरे सोचा कि ये कैसे संभव होगा। वो मेरे को, मैं ऐसे बता तो नहीं सकता हूँ, मेरे को मैं फील कर सकता हूँ जो जो बुद्ध ने जो डिस्कवर किया है। और वो उसके सभी, मतलब मेरा भी थोड़ा बहुत सी क्वेश्चन था, वो अपने आप ही आंसर होते जा रहा था। और थोड़ी थोड़ी रोना सा आ रहा था मेरे को, ऐसा हुआ हाँ था मेरे। वही है। तो द प्रॉब्लम इज लाइक दिस कि जब भी हमें लगता है वेदना, जो लगना जो है वेदना है, हाँ, जब भी वेदना हो गया, जैसे समझो मेरे सपने में ना मैं ध्यान कर रहा हूं ऐसे, फिर बुद्ध भगवान आ गए, रूप आ गया, रूप आए तो वेदना आएगा। तो क्या आएगा? वेदना, सुख वेदना आएगा। और इतना अच्छी तरह से दिख रहा है, सच में दिख रहा है। सच मानो कि नहीं मानो? मानो। तो वेदना के सन्ने आ गया। कौन है वो? बुद्ध है। तो रूप वेदना संज्ञा, अभी मुझे क्या करना है? संखार करने हैं। भगवान आए हैं, नमस्कार करता हूँ। हाँ, क्या धम्म सिखाया आपने। ऐसा आएगा तो रोना आ जाएगा, क्योंकि वेदना, वेदना संज्ञा संखार, वेदना संज्ञा संखार, अभी एक सर्कल हो गया। तो विज्ञान क्या करेगा? विज्ञान आपको एहसास दिलाएगा। वो विज्ञान है, एक्सपीरियंस दे देगा आपको। एक्सपीरियंस आ रहा है, तो क्या एक्सपीरियंस आ रहा है? वो रूप का एक्सपीरियंस आ रहा है, वो वेदना का एक्सपीरियंस आ रहा है, वो संज्ञा का एक्सपीरियंस आ रहा है, वो संखार का एक्सपीरियंस आ रहा है, और खुद को खा रहा है भी। इसीलिए बुद्ध कहते हैं विज्ञान आहार। तो वो खुद को भी उसी के साथ घूम रहा है, क्योंकि बुद्ध जो है वो एक रूप है। जब भी रूप आता है तो वेदना आना ही चाहिए। रूप के रूप आए और वेदना ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा है ना, उसके बाद ना, जब भी मैं किसी बुद्ध की मूर्ति और पिक्चर आता है ना, मेरे को बहुत सा मन में खुशी सा आता है। वो उसके बाद प्रति नहीं है कि उसके उसका जो मेरे आता है कि क्या, मैं ऐसे समझा तो नहीं सकता हूँ। वो समझ में आ मैं गया। कहीं भी जाता हूँ, वो बुद्ध का मूर्ति देखता है तो बहुत ही रेस्पेक्ट वाला आता है। वो वो ऐसा नहीं कि मैं मूर्ति के प्रति मैंने किसी के क्या नहीं मांग नहीं रहा हूँ, नहीं, ऐसा मुझे नहीं है। समझ में आ गया। तो वो ये वो है, वो 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 मोह ही है ना। वो है अच्छा। 100%। 100%। देखिए ऐसा है, मैंने अपने पत्नी को देखा और मैंने बुद्ध को देखा। पत्नी इतनी अच्छी मेरी सेवा कर रही है, और जिन लोगों ने यहाँ पे आए थे उन्होंने देखा भी है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। और अभी ये लोग जो आए थे ना, अभी मेरे पत्नी के साथ और मेरे सासू माँ के साथ इन्होंने ऐसा संबंध बना दिया है। उसको भी, मेरे सासू माँ को भी आज देख रहे हैं कि ये लोग आते थे, अभी नहीं है, मैं वहाँ बैठती थी, ऐसा होने लगा है। सूनापन आ गई है उनको। ये लोग ठहरे सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, उसमें 2 लोग एक ही हफ्ते के लिए आए, पर उसी में अटैचमेंट हो गया। ठीक है। अभी देखो, मैं जितना भी कहूं कि ये मालती जी नहीं है, ये क्या कहते हैं, ज्योति जी नहीं है, सुप्रिया जी नहीं है, रविंद्र जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर है तो। जब भी मैं देखता हूँ रूप आया कि नहीं आया, आया। वेदना आया कि नहीं आया, आया।
संज्ञा हुई कि नहीं हुई? हुई। तो चाहे वो फ्रेंड हो, धम्मा फ्रेंड हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उसके प्रति वो आ ही जाती है, क्योंकि वो भावुक हो जाते हैं। Meaning will get emotional. And the question is, where does emotions come? That is from feelings. मतलब वेदना। और जब भी वेदना होती है तो विज्ञान जो क्या करता है, उसको बढ़ाता है। तो बुद्ध क्या कहते हैं? विज्ञान को काट दो। नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। जब भी ये होगा तभी ही निब्बाण होगा। तो मोह क्यों आया? क्योंकि नित्य हो गया। पत्नी नित्य है, अनित्य नहीं है। किसी का भी पत्नी हो नित्य है, किसी का भी पति हो नित्य है, किसी का भी शहर हो नित्य है। जैसे रविंद्र जी पहुंचे मुंबई, है जैसे वो छोड़ के गए थे वैसे ही मुंबई है, तो वापस जा सकते हैं। अगर ये शहर ही नहीं रहता तो कैसे जाते वापस? तो यहां से फ्लाई किए, मुंबई है ही नहीं है, तो अभी कहां पर लैंड होगा? नहीं होगा। यही प्रश्न बुद्ध पूछते हैं। क्या पूछते हैं? देखो, अगर सूरज पूर्व पूर्व में पूर्व से आता है तो कहां पे उसका किरण पड़ता है? कहते हैं पश्चिम में पड़ता है। अच्छा, वो जो दीवार है उसके ऊपर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। दीवार हटा दो तो ग्राउंड पे पड़ेगा, भूमि में पड़ेगा। भूमि हटा दो तो नहीं पड़ेगा। इसमें से हमें समझना चाहिए, अगर विज्ञान कहीं पर भी पहुंच गया उसको खा लेता है। तभी क्या हो गया? मुंबई आ गया। तो रविंद्र जी और उनकी बहन रोहिणी जी चले गए मुंबई, और सुप्रिया जी गई अकोला, और ज्योति जी गई यहाँ पे, कहाँ पे, ये दर्पणा जी भी मुंबई गई, और ज्योति जी गई नागपुर में। तो वो जैसे ही उनका फैमिली छोड़ के आई थी, फिर वही फैमिली जुड़ गई। हाँ, वही फैमिली जुड़ गई। सच में? आर यू श्योर? हाँ, वही फैमिली से जुड़ गई। यही मोह है। चाहे हम कितनी बार भी कहें कि नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वाई? क्योंकि जब भी इनके पति स्टेशन छोड़ने के लिए आए थे, वो पति अब नहीं रहे जो इन्हें पिकअप करने के लिए आए थे। एक्चुअली में ऐसे मानते हैं हम लोग ना, क्योंकि हर एक दिन मरण हो गया। उदय हुआ व्यय हुआ, उदय हुआ व्यय हुआ, पर हमें लगता नहीं है ऐसा सच है। सच में ऐसा हो रहा है? नहीं, क्योंकि मन जो है वो बना देती है। हाँ, जब भी आप गए थे तो ये हुआ, ये सब पूरा लैंग्वेज में उसने पूरा जोड़ दिया। तो हमने क्या कर दिया? कल किया, आज किया, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, तो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद चेंज नहीं होता, इसीलिए मोह होता है। चाहे हम बुद्ध को देखें, चाहे हम इसको देखें, उसको देखें, किसको भी देखें, तो हर एक व्यक्ति को मोह तो रहता है। वो जाएगा नहीं, जितना भी हम बैठ के कहें अनिच्च अनिच्च अनिच्च, अनिच्च का ही नित्य हो जाएगा, पर वो जाएगा नहीं। दैट्स अ फैक्ट। व्हाई?
If that were not to be true, then you are not in Dallas. Because every day it is changing. Then one day your house is here, another day your house is somewhere else. तो क्या करेंगे? यहाँ पे घर था, अभी नहीं है. बाप रे, किधर गया घर? हाँ, आज 5 मीटर अलग जगह पे है. बट एक्चुअली सूरज जो है, सनराइज चेंजेस एवरी डे, वही जगह पे नहीं आता है. एंड वी डोंट सी दैट. हम लोग अपडेट कर देते हैं. हाँ, ये 6:12 AM today. Tomorrow it is 6:13 AM. Day after tomorrow 6:05 AM. That another tomorrow 6:21 AM. So it is changing. But हम लोग क्या करते हैं? उसको नजरअंदाज करते हैं. We'll ignore that it is अनिच्छ. So we'll update. हम उसको अपडेट कर देते हैं कि हाँ, ये that's not a problem. तो ये ऐसा ही होता है. इसीलिए अनिच्छ दुख अनंत लास्ट तक रहेगा. जब अरहत बनेंगे तभी चला जाएगा. तभी सच्चे को उसने जीत लिया कि राग मोह, राग द्वेष मोह से बाहर आ गया. राग खयो, दोष खयो, मोह खयो निपात. ओके, और कोई क्वेश्चन अमर जी? आपके लिए ठीक ही है. ओके, वो वीडियो बहुत अच्छा लगा मेरे को. पहले से ही थोड़ा समझ था उसका, थोड़ा डीपर हो गया. गुड गुड गुड. मेरा वो वाला मोह बहुत कम है, वो रिलेशनशिप वाला मोह. दैट्स ओके, बट मोह तो रहेगा. कुछ ना कुछ तो रहेगा. मेरे को हाँ, कुछ ना कुछ तो रहेगा. वो जैसे कि मेरा फादर का डेथ हुआ था ना, वो मेरे ही उस पे मैंने देखा है. मेरे को वो इमोशनली थोड़ा सा भी नहीं हर्ट नहीं हुआ था. नहीं, रेस्पेक्ट तो मैं अभी भी आता है, मगर वो वाला मोह मेरे को पहले से ही थोड़ा कम था. मगर मेरे को पता था है मेरे को मोह है. जैसे मैंने बोला ना, अब मैं जब भी बुद्ध को देखता हूँ ना, इतना सा वो जब मेरा रियलाइज हुआ कि बुद्ध ने क्या हमको समझाया है और वो मैं क्या समझ गया हूँ, उसके बाद से मेरा बहुत ही मोह बढ़ गया था. उसको भी छोड़ना पड़ेगा. वो अभी तो नहीं होगा शायद. आई नो दैट, बट उसको भी तोड़ना पड़ेगा. उसको भी तोड़ना पड़ेगा. देखो, कॉन्शियसनेस जो है ना कुछ पकड़ लेता है. आप जितना भी ट्राई करो, इसको हटाओ वो पकड़ लेता है, उसको हटाओ कुछ और पकड़ लेता है, उसको हटाओ और कुछ पकड़ लेता है. मेरे को वो उसके रिस्पेक्ट, जैसे मैं रिस्पेक्टेड लोग मेरा होता है, बुद्ध जो टीचर होता है उसके बारे में मेरा बहुत रिस्पेक्ट रहता है. उसको मैं मोह कहूँ या क्या कहूँ? रेस्पेक्ट इज वन थिंग, मोह इज अनदर थिंग. मतलब रेस्पेक्ट यू हैव टू गिव फॉर एवरीवन. देखिए, अभी ऐसा है ना, रेस्पेक्ट जो हम कहते हैं ना, तो बुद्ध कहते हैं गौरव. गौरव और हिंदी में भी गौरव है. तो गौरव जो है हमें हर किसी को देना है. थ्रू व्हाट? थ्रू मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और ब्रह्म विहार. तो यू आर रिस्पेक्टिंग योर टीचर क्योंकि उन्होंने इतना सारा दिया है. सो बुद्ध एज ए टीचर is a most respected person. Right. Done. और उसके बाद में इमोशंस या कोई सपना आ रहा है और रोना आ रहा है, देन इट इज वो थोड़ा आगे चला गया. मोह आ गया. मतलब कुछ भी मोह आ सकता है. ऐसा नहीं कि यही आना चाहिए. कुछ भी आए उसको काटना चाहिए, क्योंकि वो हमें धम्म के रास्ते से बाहर लेके जाता है. इसीलिए बुद्ध सिंपल, उनका जो टीचिंग है इज द मोस्ट एक्सेलेंट.
इसलिए वो कहते हैं कि आदि कल्याण मध्य कल्याण। मुझे क्यों? कल्याण इसलिए हाँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं पर भी मोह नहीं है। वो क्या कहते हैं? मुझे छोड़ दो एज ए पर्सन। बहुत बार पूछा है आपको कैसे समझे? उन्होंने कहा यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। वही एक टीचर है जिन्होंने कहा आप धम्म पे रहो, मेरा फॉलो मत करो। बाकी सारे के इसी के बाद से ही रेस्पेक्ट बढ़ता है वो हाँ उसका। हाँ, मोह आप चला देखते हैं ना जाएगा। संसार में जो भी जिसका भी थोड़ा सा नॉलेज होता है उसको ऐसे वाला लोग तो कहीं पे नहीं मिलता है ना। सही सब बात है। उसके सही बारे बात में सुन के हाँ, समझ के बहुत ही रेस्पेक्ट आता है मेरे को तो। क्या कहूँ वो नहीं नहीं, रेस्पेक्ट आना चाहिए अमर जी। हाँ, और हम हर किसी को गर्व महसूस करना चाहिए कि इतने इससे भी अच्छा कोई टीचर हमारे लिए नहीं है। नहीं हो सकता। पर उसको भी पकड़ के रखना मोह में ही आता है। इसीलिए महातन्ह संख सुत्त में बुद्ध 3 बार पूछते हैं भिक्खु को, तुम्हें आग देख रहे हो? देख रहे हैं बनते। ये हर आग तुम ले लोगे? नहीं। मैंने धम्म किस लिए सिखा रहा हूं? पकड़ने के लिए सिखा रहा हूं या छोड़ने के लिए सिखा रहा हूं? छोड़ने के लिए। क्या आप उसको एक नाव बना के क्रॉस करने के लिए लेके जाओगे या अपने पीछे डाल के जाओगे? नाव को क्रॉस करने के लिए लेके जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तो अगर हम गौरव दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो मोह में नहीं आती है। पर उसके बाद में एक भी सेंटीमीटर हाँ, वो चला जाता है। हाँ, सही सही। हाँ, बस गया। वहां पे रोकने का प्रैक्टिस अभी तक हाँ नहीं हुआ। वहीं पे रोकना चाहिए था। हाँ, क्योंकि हो गया, चलो मोह आ गया। इसमें रोने वाली क्या बात आ गई भाई साहब? करके बुद्ध रहेंगे ना, वो पूछेंगे मैं रोना क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो तुम मेरे धम्म नहीं सीखा है। नहीं सही। यही चक्कर है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, थैंक यू सर। इट्स बट इज वेरी सिंपल ऑल्सो। नो इंटेलेक्चुअली मेरे को समझ में आता है मगर प्रैक्टिकली होने में इसीलिए मैंने उस दिन कहा कि मोह का मतलब यही है, जो नित्य है वो अनित्य है, जो दुख है वो सुख है, जो अनंत है वो अत है, जो सुख है वो शुभ है वो अशुभ है। वो चार विपलासा के बारे में कहते हाँ, हैं उसका। विपल्लास। तो अभी क्या होता है? उसके लिए इसी के कारण उसने वो चार सती पठान बनाया ना, एक एक का एक एक निकालने के एग्जैक्टली लिए। तो हमें वो देखने में नहीं होगा। जैसे हमारा बच्चे बड़े होते जाते हैं, हम समझते हैं अपना बच्चे बड़े हो रहे हैं, पर बड़े कहाँ हो रहे हैं? उनका देह बढ़ रहा है और उनका मन चेंज हो रहा है, पर वहां पे बड़ा होना छोटा होना कुछ है ही नहीं है। ना कोई बड़ा हो रहा है ना कोई छोटा हो रहा है, ना कोई मर रहा है ना कोई आ रहा है। अगर हम कहें कोई मर गया, सही नहीं है। अगर कोई कहा कि कोई जन्म ले लिया, वो भी सही नहीं। क्योंकि कैसे जन्म लिया? योनि समनसिकार से देखो। वो माँ बाप का खाना खा के बाहर आया। आहार के बिना कोई आ सकता था? नहीं। अभी आहार के बिना कोई जी रहा है? नहीं। तो मतलब ये क्या होता है? वहां पे कोई है ही नहीं है। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो?
ऐसा पूछेंगे तो क्या उत्तर देंगे? ना ना ना, मेरा फैमिली है, हमें ये करना है, वो करना है, आ जाएगा, क्योंकि वो मोह में ही है। फैमिली का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अपना घर का ही फैमिली है, कौन सा भी हो। जैसे ये लोग आके गए, एक फैमिली हो गया। अभी लास्ट मंथ ये रविंद्र जी सारे लोग आए, एक फैमिली हो गया। वो जब भी वो निकले 31 मई, सूनापन लगने लगा। फिर उसके बाद में प्रतिमा करके आए तो भूल गए। फिर नेक्स्ट डे से बहुत सारे लोग आ गए। फिर 16 तारीख तक गए, आज तो 17 तारीख है, वो घर पूरा खाली। अभी याद आ रहा है, वो मोह है कि नहीं है? ऐसे सब कुछ होता है। ठीक है, वही काटना है, क्या करें, काटते रहो। हाँ जी, बैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर वो मेरा भी जो प्रश्न है सर, वो मोह के ही कंटेक्स्ट में है, जो आपने 2-3 दिन पहले बताया था सर। तो मैं जो पहले प्रैक्टिस करता था, तो मैं राग और द्वेष को देखता था कि चित्त में कहाँ पे राग है और कहाँ पे द्वेष है। तो लेकिन आपने बताया कि नहीं, जो फंडामेंटल है वो मोह है, मोह के कारण ही राग होता है, मोह के कारण ही द्वेष होता है। तो मैं आपने जैसा बताया कि मोह यही है कि जो अनित्य है, दुख है, अनर्थ है और अशुभ है, उसको अपोजिट समझ। तो ये आपने बताया, और ये भी बताया कि ये भी हम अपने आप को नित्य मान के चल रहे हैं, जबकि किसी भी क्षण या किसी भी पल जो है हमको जाना पड़ सकता है, इस जीवन को शरीर को छोड़ना पड़ सकता है। तो मैंने प्रैक्टिस में सर ये किया कि मतलब अब मैं राग और देश को ना देख के मैं मोह को देख रहा था। 1-2 दिनों से मैं देख रहा था कि मैं जिसको किसको ये नित्य समझ रहा हूँ, ये नित्य तो नहीं है, अनित्य है। फिर उसके बाद इसको शुभ समझ रहा हूँ, तो ये अशुभ है। तो ये चारों कंपोनेंट को मैं देखने लगा, तो फिर देखा कि सर जो पहले राग और द्वेष आ रहा था, वो राग और द्वेष वहाँ डिजोल्व हो गया। किसी चीज से राग ही नहीं हो रहा है, लग रहा है कि ये जब कोई नित्यता इसमें है ही नहीं, कोई शुभ है ही नहीं, ये सुख नहीं है, दुख है, तो फिर मैं राग क्यों करूँ? और फिर उसका अपोजिट भी, जब राग नहीं तो द्वेष भी नहीं आ रहा है किसी चीज को लेकर। आज मैं दिन में सर काम पे गया था, वहाँ 35-40 डिग्री टेम्परेचर था। मुझे वहाँ पहले द्वेष आता था, लेकिन मैं बैठा रहा उसी में घंटों तक, तो मुझे कोई द्वेष ही नहीं आया। मैं अपने चित्त को देख रहा था कि इसमें क्या है। फिर मैंने देखा कि तो अनित्य है, ये है, थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऐसे करके जब मैं देखने लगा, मोह को देखा, तो फिर ये द्वेष वहां मिट गया। वैसे ही राग भी जब आ रहा है तो उसको देख रहा हूँ तो खत्म हो रहा है। और उसके बाद एक और चीज हो रहा है कि भय जो मुझे आता था पहले किसी चीज को लेके, तो मोह नहीं हो रहा तो भय भी नहीं आ रहा है सर। उसके बाद वैर आता था, तो मैं देख रहा हूँ कि अवैरी हो रहा हूँ मैं सर, कि मतलब वहाँ पे किसी से बैर आ ही नहीं रहा। तो मैं सोचा कि सर आपको ये शेयर करूँ कि मतलब मेरा जो यूनिसो मन शिकार है वो सही है या फिर। बहुत ही अच्छा है, एक्सेलेंट, यू हैव पिक्ड इट करेक्टली। साधु साधु साधु। और एक चीज और था सर, कि जैसे अमर जी बता रहे थे सर कि भगवान बुद्ध को लेके, तो सर मेरा भी यही कि जब मैं इस घर में आया तो भगवान बुद्ध को देखता था और उनके जीवन को देखता था, तो मुझे बहुत रोना आता था। मतलब उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, मतलब फॉर ह्यूमैनिटी। तो अभी भी सर वो मतलब श्रद्धा बहुत रहती है सर। अब लेकिन अब वही कह रहे हैं कि आप भी सर कह रहे हैं कि वो मोह का ही एक स्वरूप है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा उस पर कि वो मोह ना रहे सर। तो ऐसा सही है, तो इसको थोड़ा देखते हैं, क्योंकि अमर जी ने यही कहा, आपने भी कहा, और मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है। तो अब इसको थोड़ा देखते हैं, ये क्या है, क्या होता है, दुख क्या होता है। जैसे हमें बुद्ध का एक, उनके ऊपर इमोशंस आ गए, बाकी के ऊपर नहीं आ रहा है, बुद्ध के ऊपर आ रहा है। ये सुख है या दुख है, ऐसा देखते हैं, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा कि जब भी हमें बुद्ध के ऊपर इतना, मतलब रेस्पेक्ट को छोड़ के मोह आ गया, मोह का मतलब इमोशंस होने लगे। तो इमोशंस किसी किसी तरह का हो, चाहे
पति का हो, पत्नी का हो, बच्चे का हो, कौन सा भी हो, उसमें खोने का ही डर है। तो एक्चुअली क्या करता है, वो डर पैदा करता है, वो आगे नहीं बढ़ने देगा। तो क्या होगा, अगर हमें जैसा है वैसा नहीं मिल रहा है तो द्वेष आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जितने मोह में रहेंगे उतना राग या द्वेष आएगा। अनदर एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, चलो गोयंका जी का बात करते हैं। तो गोयंका जी को आप मोह में देखेंगे, मैं अगर मोह में देखता हूं तो या राग आएगा या द्वेष आएगा, ये दो ही आएगा। हाँ, उन्होंने बहुत किया है, गर्व तो होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, और श्रद्धा से इन्होंने इतना सारा किया है, उसको मानना चाहिए कि गोयंका जी अगर नहीं होते तो इतना सारा स्प्रेड नहीं होता। ये मानने वाली चीज है, को लेना है। पर नित्य है या अनित्य है, ये देखना है। नेचर किसी का भी हो, नेचर तो अनित्य है, वो थे अभी नहीं है। दुख है या सुख है, दुख है। जो अनित्य है वो दुख है। अत्त है या अनत्त है, अनत्त है। कोई बच नहीं सकता, जनन और मरण से नहीं बच सकता, तो अनत्त है। शुभ है अशुभ है, अशुभ है। क्योंकि जो हम गोयंका करके कहते हैं वो क्या है, पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु। नित्य है नहीं है, चेंजिंग है। तो जो कलाप कहते हैं वो चेंजिंग है या चेंजलेस है, चेंजिंग है, इसीलिए अनित्य है। तो दुख है या सुख है, फिर दुख है। अत्त है या अनत्त है, अनत्त है। मतलब मैं अपना गोयंका करके कह नहीं सकता, क्योंकि वो पठवी से बना है, आपो से बना है, तेजो से बना है, वायु से बना है, आकाश से बना है, किसी का भी नहीं है। हाँ, उसका एक स्टिकर डाला है गोयंका जी, SN गोयंका, सत्यनारायण गोयंका, ठीक है, कर सकते हैं। गुरु जी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो, पर सत्य क्या है, सत्य तो सिर्फ धातु है। फिर ये क्या है, आंख, उनका क्या है आंख। ये क्या है, कान, उनका क्या है कान। नाक, जिह्वा, काय और मनो, उनका है क्या, नहीं है। मेरा है क्या, नहीं है। किसी और का है क्या, नहीं है। तो क्या हो गया, मैंने बुद्ध धम्म को पूरा अंदर तक देख लिया, तो मोह चला गया। अभी मोह चला जाने से जो रेस्पेक्ट आना चाहिए बहुत आ जाएगा, दैट इज करेक्ट। तो अभी मैंने क्या देखा, यो माम पश्यति, जो मुझे देखता है, सो धम्मम पश्यति, तो मैंने धम्म को देख लिया, नेचर को देख लिया। नेचर में क्या है, अनित्य है, एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं अभी क्या गोयंका जी को मानूंगा, नहीं। गोयंका जी को नहीं मानूंगा, नहीं। गोयंका जी को मानूंगा और नहीं ना मानूंगा, नहीं। गोयंका जी को मानने या ना मानने कैसे रखूंगा, नहीं। इसको कहते हैं चतुष्कोटि न्याय, इन इंग्लिश टेट्रालेमा। तो बुद्ध ने एक भी उत्तर नहीं दिया इसका, क्योंकि तथागत रहेंगे मरण के बाद, तथागत नहीं रहेंगे मरण के बाद। यही है, गोयंका जी रहेंगे मरण के बाद, गोयंका जी नहीं रहेंगे मरण के बाद। क्योंकि गोयंका जी क्या है, मेरा गुरु है,
वो तो सदैव रहेंगे। मैं जब भी इनके बारे में सोचता हूँ आ जाएंगे। और मुझे हुआ है भी है 2013 में। इतना मैं गोयंका जी का डाल के करता था, ऐसा लगने लगा कि गोयंका जी हर जगह है, जैसे बुद्ध का भी हो गया। पर वो विपल्लास है, चित्त विपल्लास, इसको काट के फेंकना है, तभी आगे बढ़ सकते, नहीं तो वहीं पे अटक जाएंगे। तो ये चार जो है, अनित्य, दुख, अनात्ता, शुभ, ये मोह को काटता है, इसीलिए राग द्वेष चला जाता है। जब भी मैंने गोयंका जी का वो शिविर में गया था, जब भी मैंने अनिमित्त कर दिया, गोयंका चला गया, बस हो गया। देयर एंडेड जर्नी विथ गोयंका। नहीं तो क्या होता, 10 दिन के लिए मैं तड़पता, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आता मुझे, क्योंकि मैंने जो रास्ता चुनी थी वो गलत रास्ता है, वो कुछ नहीं आएगा, वो चित्त विपल्लास में चला जाएगा। अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं गोयंका जी को बहुत चाहता हूं तो राग आ गया, अगर गोयंका जी का कुछ वर्क नहीं हो रहा है तो द्वेष होता है। फिर मुझे लगता है कि एक और 10 दिन का शिविर करना चाहिए, एक और करना चाहिए, तो तन्हा हो गया। तन्हा पोनो भविका नंदी राग सहगता तत्राभि तत्राभिनंदिनी, काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा। अभी ये भव तन्हा हो गया कि ये शिविर के बाद अगला शिविर करूंगा, भव तन्हा, और एक शिविर करूंगा, भव तन्हा, और एक शिविर करूंगा। मैं कभी भी बैठ के नहीं देखा मैं इतना शिविर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मोह आ गया, वहां से काटना पड़ेगा। तो आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो वैद्यनाथ जी। अर्चना जी कहो। हाँ जी, हाँ अमर, इसी को चित्तानुपैसना कहते हैं ना, इसी हाँ को। इसी को चित्तानुपसना कहते हैं, सही है। सर एक और चीज था सर, जैसे आज ये फीवर था 100 सर, तो फीवर होने के कारण सांस छूट रहा था बार बार, तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए अगर अस्वस्थ है, बीमार है तो? तो पेट को ऊपर नीचे जानते हुए देखना है, सांस को यहाँ मत देखो। अच्छा या जो गर्म हो रहा है बॉडी उसको देखना है। अच्छा, तो फिर हाँ तेजों को देख ले तो फिर उससे भी हाँ हो गया, तेजों को हाँ, देख ले तो हो गया। ठीक। अर्चना जी, सर जी गलती से हो गया। गलती, अच्छा गलती किया था आपने, ठीक है, प्रॉब्लम। और कोई पूछना चाहता है? अभी इसी पे मोह में ही एंड हो जाएगा शायद आज का। तो गुड क्वेश्चन। हमें ये समझना है, पहला हम में है मोह, और मैं करके जो है अल्टीमेट मोह है, वो अरहत पे ही छूटती। तभी अविज्ञायत्वेव अशेष विराग निरोध। देखिए उसमें क्या क्या है, बुद्ध कहते हैं अविज्ञायत्वेव, अविज्ञा यत्वेव, जब भी अविज्ञा दिखाई देता है, यत्वेव तभी क्या होता है, अशेष, कुछ भी बचता नहीं है, अशेष क्या, कुछ भी रहता नहीं है, अशेष विराग निरोधो चागो पटिनिसग्गो अनालयो, ये पूरा आता है उसमें। मतलब त्याग आ जाएगा, निरोध हो जाएगा, पटिनिसग्गो छूट जाएगा, मुक्ति मतलब मुक्ति आ जाएगा, अनालयो इस आधार पे हम खड़े हैं उसी को छोड़ देते हैं। अभी हमने आलय बना दिया, ऐसे पकड़ लिए, मुक्ति नहीं है, बंधन में है।
पटिनिसग्ग नहीं है, निस्सग्ग है। सारा उल्टा चल रहा है। हर किसी के साथ यही होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी वही हो रहा है। अभी समझो ये लोग अभी चले गए, पहुंच गए अपने घर, बस जितने भी दिन ये लोग थे बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा समय था। ऑफिस से आता था या ऑफिस जा गया ही नहीं मैं इन लोगों की वजह से। अच्छा लगता था, सवेरे 4 साढ़े 4 बजे या 5 बजे हमारा शुरू हो जाता था। ध्यान में बैठते थे, फिर बैठो, फिर बात करो, फिर ये करो, फिर वो करो, शाम तक, फिर अगले दिन। और इन्होंने मुझे 1 महीने से इतना चाय पी रहा हूँ, ये चाय बनाते हैं, देते हैं सर जी के लिए चाय, और ना कह नहीं सकता, तब प्यार से दे रहे हैं। आज से चाय भी नहीं है, ठीक है ना। अभी 14 दिन का मोह हो कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर देखा जाए तो नित्य है या अनित्य है? नित्य है, क्योंकि हम हर दिन वेट कर रहे हैं। पर वास्तव में क्या हो रहा है? अनित्य। एक दिन गुजर गया, चला गया, एक दिन गुजर गया, चला गया। ऐसा देखेंगे कि दुख है कि सुख है? दुख है, क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। एरियो के साथ दिसंबर में गया था, जनवरी में रहा था, चला गया, परमानेंटली चला गया। सिर्फ फोटो देख सकते हैं, वो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया गया, भी चला गया। उसके बाद में, उससे पहले रविंद्र जी आए थे मार्च में, वो चले गए। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वो चला गया। फिर इंडिया में आया, चला गया। फिर ये लोग आए 15 तारीख से, वो चला गया। फिर उसके बाद में ये पूरा सेट आया, भी चला गया। तो अभी ऐसे देखते देखते दिन 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 दिन, महीने, साल बीतते जाएगा। इसीलिए अनित्य है। पर मोह क्या कहता है कि नित्य है, क्योंकि हम जैसे उठेंगे उसी को देख रहे हैं। अपने बेटे को ही देख रहे हैं, अपनी पत्नी को ही देख रहे हैं, अपने सासू माँ को ही देख रहे हैं। और जितने भी फोन करें, जितने बार भी फोन करेंगे, मेरी पत्नी ही उठाती है। तो नित्य है कि अनित्य है? नित्य है। सुख है या दुख है? सुख है, क्योंकि वो फोन उठा रही है। अनत्त है या अत्त है? अत्त है। अशुभ है या शुभ है? शुभ है। वैसे ही बोध गया अनित्य है या नित्य है? नित्य है। क्यों? जितने बार भी बोध गया जाता हूं वो वहीं पे है। सुख है या दुख है? सुख है, क्योंकि है। अनत्त है या अत्त है? अत्त है। क्यों? मैं ही जा रहा हूं ना वहां पे। तो अशुभ है या शुभ है? शुभ है। पर कोई के ऊपर बॉम्ब डाल देगा तो? एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोध गया में, आपको याद होगा। समझो किसी ने वो पूरा टेम्पल को उड़ा दिया। करीबन 500 से 1000 लोग मर गए। तभी क्या होगा? नित्य है, सुख है, अत्त है, शुभ है। चारों गलत साबित हो गए। चलो, किसी ने कुछ नहीं मारा, अर्थक्वेक हो गया। इतनी जोर से अर्थक्वेक हो गया बिहार में, वो पूरा गिर गया भारत। तो उसके बाद में लोग मर गए, वही 3-4 हजार ही मरे। तो अनित्य है
शुभ है, अत है। देखो, चलो वो छोड़ देते हैं, बोध गया है, ठीक है, रहने दो। केदारनाथ, वहां पे किसी ने किसी को नहीं मारा, बाढ़ आ गया, नित्य है, सुख है, अत है, शुभ है। वहां पे लोग क्यों गए? शुभ है, शिव जी रहते हैं, इसीलिए तो केदारनाथ जाते हैं। ये मान के जाते हैं कि वहां पे शिव है। जैसे बोध गया में हम जाते हैं क्योंकि वहां पे बुद्ध है, वैसे ही वो शिव करके जाते हैं। अभी दोनों तो एक ही बराबर है तुलने में। तो वहां पे बाढ़ आया, तो क्या करें? वो लेक बर्स्ट हो गया। बर्स्ट होने के बाद इतना पानी आ गया, कोई बच नहीं सका। शिव जी आए रेस्क्यू करने के लिए? नहीं। हेलीकॉप्टर पहुंच पाया? क्यों हेलीकॉप्टर चाहिए था? शिव जी आते। इसको बाढ़ को ऐसे कहते हैं, चलो जाओ पीछे, बाढ़ चला जाता। तो जो हम मान्यता करते हैं, इसलिए बुद्ध ये मूल पर्याय सूत्र में कहते हैं कि जो तुम मानोगे, यतो यतो तम मन्यति ततो तम होती अन्यथा। जहां जहां पे मान के चलोगे, वहां पे अन्यथा, इसके विपरीत होता है। ठीक है ना? मन्यना तो क्या कहते हैं? गंड, सल, मतलब एक बॉयल की तरह, एक इतना बड़ा सा हो गया है, कभी भी फट सकता है। सल तो बाण से किसी ने मारा है, ऐसे। मन्यना मतलब मानना, मैंने मान लिया कि वहां पे ये है, बस हो गया उसका। तो वो क्या कहते हैं? पटवीम, पटवी तो संजानाति, पटवीम मन्यति, पटविया मन्यति, पटवीम एव मन्यति, पटवीम अभिनंदति। तम किस हेतु, क्यों ऐसा करता है? समझ नहीं है उसका। जो एक मूर्ति को देखता है तो कुछ नाम देता है, वो नाम को इतना जोर से अंदर से ले लेता है कि लगता है कि वो सच है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो ये हो, वो हो, शहर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कौन सा भी हो। तो मन्यना वो ही मोह का कारण है। ये नहीं मन्यति ततो तम होति अन्यथा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं आनंद को, देखो आनंद, तुम रो लोगे, उसके बजाय अपमादेन संपादित, ये करो कि मुझे मरने के बाद क्या होगा उसको छोड़ दो, या मैं छोड़ के जा रहा हूं उसको छोड़ दो। तुमने कितने बार मैं समझाऊं कि जो उगता है वो चला जाता है। तो यही मोह से बाहर आना है। जब भी मोह से बाहर आ गए, हो गया। तो इसीलिए जब भी ये रविंद्र जी और ये लोग आए थे, तो मैंने कहा आपके बेटे को, बच्चे को काट दो, मन में, ऐसे फिजिकली नहीं करना है, मन में देखो क्या होता है, कि उनका टुकड़े 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 बना दो। अभी देखो पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, कर सकते हो? नहीं होगा, डिफिकल्ट है, पर वही दुख देगा। हम इसीलिए कोई एक्सटर्नल भगवान चाहिए
बचाने के लिए, क्योंकि हम नहीं कर सकते। पर जब भी वो मर जाता है किसी भी कारण, इतना दुख होता है, या वो बीमार पड़ जाता है, या कुछ ऐसी वैसी बीमारी आ गई है, उसका तड़पना देखना कितना हमें भय लगता है और कितना डर के साथ दुख आता है। क्योंकि मोह के कारण, वो मोह को बचाने के लिए हम इसको राग करते हैं या द्वेष करते हैं। क्योंकि जब भी हमें जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है तभी राग आता है, जब भी हमें जैसा नहीं है, जैसा है वैसा नहीं मिलता है तो द्वेष आता है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि अप्रिये ही संपयोगो दुखो, प्रिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छन न लभते तम पे दुखम। ये सारा राग और द्वेष जुड़ा है, क्योंकि मोह है। हाँ जी वैद्यनाथ जी, आप कुछ कहने वाले थे, आप बार बार ऑन किया ऑफ किया ऑन किया ऑफ किया, बताइए। नहीं सर, गलती से हो गया था। अच्छा, हाँ, नो वरीज। तो आज का प्रोग्राम हम ये रह सकते हैं कि मोह का कारण क्या है। हाँ जी पवन जी कहो। सर वो जैसे अभी बात हो रही थी मोह की, तो सर वो जैसे भी अमर जी ने और वैद्य जी ने जो बताया ना, वैसे सेम होता है सर मेरे साथ रतन सूत्र को लेके। हाँ, मैं सही बात है, वो होनी चाहिए पर बाद में बाहर आना चाहिए। वो भी मोह में आया सर। जो आपको इमोशन देता है वो मोह है। सर जब भी मैं किसी को जैसे बताने का रहता है, उसमें जैसे कभी कभी क्या परित्राण वगैरह करना रहता है, तो जब बताने लगता हूँ तो सर उसमें बहुत ज्यादा इमोशन में आ जाता हूँ, फिर उसमें रोना आ जाता है। मैं वही तो कह बता रहा नहीं हूँ, पाता। मुझे भी आता था, मुझे भी कभी कभी आता है, आज भी। मैं जानता हूं ये मोह है। अभी मोह लौकिक का नहीं रहा, पर बुद्ध के प्रति हो गया, तो वो भी तो मोह है। जहां पे आप आग और फ्यूल, मतलब जो आहार और आग डाल देते हो, वहीं पे जलना शुरू हो जाता है। जी। तो कॉन्शियसनेस को आप कुछ भी खाना दोगे, वो उसको पचा देगा। आप महातन्ह संख्या सुत्त पढ़ो, और कितने बार पूछते हैं, समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हैं। फिर से पूछ रहा हूं, समझते हो कि नहीं समझते हो? 3 बार पूछते हैं। और ये भी कहते हैं मेरा जो फॉलोअर है वो किसी को भी लेगा नहीं, क्योंकि मेरा धम्म क्या है, उनका धम्म क्या है? अनुत्पाद निब्बाण धातु। अगर हमें रोना आ रहा है, उत्पादन हो गया, रतन सुत हो या कौन सा भी सुत हो, से बाहर आना है। अल्टीमेटली आज नहीं आ पाएंगे, वो अलग चीज है, पर आना पड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं उच्छेदवाद। राग द्वेष मोह को बाहर निकालना ही मेरा उच्छेद है। अच्छा। तो उस सिहा को कहते हैं, तुम जो कह रहे सही कह रहे हो कि मैं राग द्वेष मोह को उच्छेद करता हूं। ससत्यवाद किसको कहते हैं? बुद्ध, मतलब क्रियावाद। ससत्यवाद मतलब क्रियावाद, क्या करना चाहिए? कुशल। कुशल।
वो मेरे शासन में सशक्तवाद है। और उच्छेदवाद क्या है? राग द्वेष मोह से बाहर आना है। मैं आज लेने वाला था जिगुप्सा। तो बुद्ध कहते हैं जिगुप्सा क्या है? वो कहते हैं कि मैं अभी तक जिंदा हूं अकुशल करते हुए, मुझे शर्म ना आना चाहिए था। मैं कैसे जिंदा अभी तक हूं? वो जिगुप्सा है। जिगुप्सा सर, जानने की इच्छा। जिगुप्सा मतलब डिस्गस्टिंग हाँ, जो अच्छा वो करते ना वो। अच्छा। जानने की इच्छा नहीं है। जिगुच्छ पाली में, जिगुप्सा संस्कृत हिंदी में मतलब ये है कि जैसे इतना खराब लगता है ना, वैसा लगना जिगुच्छ। जानने वाला नहीं है ऐसे। तो हम अशुभ काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर जिगुप्सा आना चाहिए कि मैं बार बार वही कर रहा हूं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये बात है। और कुछ नहीं तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जिगुप्सा लेते हैं, फिर बाकी लेके फिर निवर्ण पे आते हैं। हाँ जी अमर जी। यस सर, गो अहेड। एक और प्रश्न भी था, ये सर लंबा हो जाएगा शायद पूछूं आने तो। दो, होने दो, होने दो। हाँ, वो आपने वो बार बार कहते हैं वो आयु, उष्मा और विज्ञान मरण के बारे में। उसमें मैंने पढ़ा है ये, मतलब इसमें कम का भी रोल आता है ना, इसमें एक डिस्ट्रक्टिव कम है ना, उसका भी रोल होता है। आयु से पहले भी लोग मरते हैं। अगर उसका वो मेरे 4 कम होता है ना, उसका वो विभाग आ गया तो, है ना। अभिधम को लेंगे तो सही है, पर अभिधम को छोड़ देंगे तो नहीं है। नहीं, वो आयु, वो किसी का आयु की पहले भी मैंने ऐसे पढ़ा है, ऐसे ही हाँ, तो अगर हम बुद्ध घोष को या अभिधम को लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो अविद्या संखार विज्ञान वो लास्ट लाइफ का ले लेते हैं। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि वहां से आ गया है। तो बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अकालिक को नहीं होगा, कालिक हो जाएगा। नहीं, वो 4 कमों के बारे में एक सूत्र में भी है, मैंने भूल गया वो सूत्र का नाम। वो नहीं, 4 कम है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। कम का मतलब इतना ही है कि जो इंटेंशन से आप कुछ भी करते हो। तो वो क्या कहते हैं, अगर हमने चूल कम्मसुत्त पढ़ते हैं, उसमें बुद्ध कहते हैं कि आयु कम क्यों होती है। उसमें है, आयु कम इसलिए होती है क्योंकि हमने किसी का कुछ किया तो मार डाला, ठीक है ना, तो आयु काट दिए। तो अभी क्या होगा, अगर वो मनुष्य जन्म में पैदा हो जाएगा तो उसका आयु कम हो जाएगा। कम हो जाए। कम हो जाएगा मतलब उसका बैटरी लाइफ कम हो गया। तो महावेदल सुत्त में सारिपुत्र को पूछते हैं कि आयु और ऊष्म में क्या डिफरेंस है। आयु और ऊष्म दोनों एक है या आयु अलग है और ऊष्मा अलग है। तो सारिपुत्र कहते हैं कि आयु और ऊष्म अलग है। तो वो पूछते हैं कि कैसे। वो कहते हैं कि देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे तेल का दीप है और जो विक जो होता है में तेल लगी रहती है। तो आग तेल के ऊपर है या विक के ऊपर पूछेंगे तो क्या कहेंगे? तो तेल जो है वो ऊष्म है और जो विक है वो आयु है।
जब तक उसमें तेल है तब तक आयु है, जब तक आयु है तब तक तेल है, मतलब जब तक विक है तब तक तेल है। तो वैसे वो एग्जाम्पल देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, ये आयु है और ये ऊष्म है। समझने के लिए हम ऐसे ले सकते हैं। तो विज्ञान कभी बाहर आएगा जब भी आयु एंड हो जाएगा। कभी ऊष्म रह नहीं सकता इंडिपेंडेंटली, आयु के बिना ऊष्म रह नहीं सकता, तो कट जाएगा। ऊष्मा का इन्फ्लुएंस तो कम से भी होता है ना, नहीं? इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है विज्ञान, ना आयु है ना ऊष्म है। कॉन्शियसनेस इज द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। कितने देर तक वो रहेगा, वो फैक्टर है। कहाँ पे है ये ऐसा? महावेदल सूत्र पढ़ो, समझ में आ जाए। MN 43। या चाहिए तो एक और बार ले सकते हैं इसको, आपको समझ में आ जाएगा कि सारिपुत्र कैसे तो इसको। सब वो आयु में ही है उसका हाँ आपके। हाँ है आयु जो है, जिसे हम कहते हैं आयु, सारा पड़ा है आयु के ऊपर। जैसे अगर आप ब्रह्मलोक में जाएंगे तो आपका आयु इतना बढ़ गया, अब अगर नेव संज्ञा न संज्ञा पे जाएंगे तो आयु उतना बढ़ गया, इतना कल्प, असंख्य कल्प तक आयु बढ़ गया। किसका? विज्ञान का। उसको च्युति नहीं होगा, सिंपल है। देखो चित्त ऐसे टेप है, वो कट नहीं नहीं, जाता वो देवलोक उसमें तो फाइनाइट आयु होता है ना, मनुष्य लोक में है ना, वेरिएबल है ना। ना 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 ना, हर जगह वेरिएबल वही है, हर जगह वही है। अभी ये ऐसा लगता है हमें कि देवलोक में फिक्स्ड है। फिक्स्ड टू व्हाट? फिक्स्ड टू द लिविंग ऑफ दैट प्लेस। बट मनुष्य लोक में क्या होता है कि कम होता जाएगा आयु, एज वी एंटर इनटू बैड थिंग्स, वो कम होता तो है। ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर नीचे नहीं होगा। पहले 80,000 साल था, हाँ, अभी 100 साल तक आ गया, अभी और कम होते जाएगा और कम होते जाएगा, 10 साल तक रहने ऐसे बोलते हैं। 10 साल तक आएगा। तो चक्रवर्ती सूत्र में जो वो एक्सप्लेन करते हैं, हमें वो समझना चाहिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक आपका इंडिविजुअल आयु जो आप जो कम से करते हो वो भी है, एक जबी जो अकुशल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, हर किसी का आयु कम होता जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका अच्छा है तो आप ज्यादा जी सकते हो, उनका बुरा है तो कम जी सकते हैं ना। वो मनुष्य लोक ही इतना मैक्सिमम 100 ईयर्स है। अभी आप जितना भी अच्छे हो तो 100 ईयर्स या 125 मैक्सिमम है, उतना ही जी सकते, के ऊपर नहीं जी सकते। बॉडी रहेगा ही नहीं, चाहे आप जितने भी अच्छे हो, नो प्रॉब्लम। देखो आपको हमें ये समझना है कि जब भी बॉडी जो हम कहते हैं काय, पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश कितना जुड़ के रह सकते हैं, वो नहीं रह सकते अभी। उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो एक पेस पे जा रहा है, मतलब इट कैन सस्टेन ओनली फॉर 100 ईयर्स ऑफ स्टेइंग टुगेदर। दैट मीन्स विज्ञान कब तक रह सकता है एक देह में? 100 साल। तब तक रोग सब आ जाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी आपो तेजो वायु चेंज होते रहते हैं, कॉम्बिनेशन, तो वो रह नहीं पाएंगे। आयु उसका है, पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश के कॉम्बिनेशन का आयु बता रहे हैं, उसका ऊष्म है। तो विज्ञान कब तक रहेगा, मतलब अवेयरनेस कि मैं अमर हूं कब तक रहेगा? जब तक ये रहेगा। ये कब तक रहेगा?
जब भी आपका खाना अच्छा रहेगा, अभी आपका खाना अच्छा नहीं है, वो क्या चक्कर है जब पहले आयु उसका ज्यादा होता था? क्योंकि वो वो क्या अकुशल चक्कर है? नहीं है ना। वो आप अगर चक्रवर्ती सूत्र सही तरह से समझा है, तभी चक्रवर्ती था, मतलब चक्र आया। He was undisputed because he never had any bad things. फिर स्लोली 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 3 जनरेशन के बाद एक राजा आता है जो मानता नहीं है, तभी वो चक्र हम्म, जो था वो चला गया। चला जाने के बाद पहली बार चोरी हुआ, क्योंकि वो खाने के लिए कुछ नहीं था। वहां से शुरू होता है। कहाँ से शुरू है? हाँ, तो तो पहले बार चोरी हुआ तो 20,000 कम हो गया, फिर ऐसे वो नहीं, पंचशील से जुड़ा है ना, ऐसे ऐसे। शील देखो, आप पहले समझने की कोशिश करो। पहले कैसा था? कुछ भी नहीं था, अच्छा था। तो इसीलिए आपको वापस जाना है, घर वापस जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 10 अकुशल को छोड़ना पड़ेगा। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बुद्ध धम्म। हम 10 अकुशल को छोड़ इसलिए रहे हैं कि हमने घर छोड़ के आए हैं, अभी घर वापस जाना है, बहुत हो गया यहाँ में रह के। तो अगर घर वापस जाना है तो 10 अकुशल को छोड़ना पड़ेगा। तो चक्रवर्ती सूत्र में वो कहते हैं कि कैसे डिस्टॉर्शन होते हुए 10 साल तक आयु बन जाती है। वो व्यक्ति का नहीं, हर व्यक्ति का 10 साल बन जाएगा। जो कोई भी पैदा होगा उसका 10 साल बन जाएगा। जो कोई भी लड़की पैदा होगी वो 5 साल में बड़ी हो जाएगी और बच्चा पैदा कर लेगी। अभी भी आज के दिन बहुत सारे लड़कियां हैं जिनको 8-9 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। बहुत सारे लड़कियां हैं। मेरे घर के सामने एक लड़की है, वो 6th स्टैंडर्ड पे भी नहीं थी, 5th पे थी, तभी से शुरू हो गया उसका। उसको अगर आप देखोगे, शी लुक्स मोर लाइक ए कॉलेज स्टूडेंट, पर अभी भी हाई स्कूल में है वो। समझो उसका शादी हो जाती है तो बच्चा पैदा हो जाएगा, सिंपल है। तो दिस सॉर्ट, ऐसे वाला इसीलिए होता है। तो वो कहते हैं कि 500 साल उम्र जब भी होती थी तभी उनकी शादी होती थी। अभी कितने साल में शादी होती है? 25, 30। 500 किधर है और 20-25 किधर है? वो सारा देखो, क्योंकि वो लाइफ लाइन जो है ना, लाइफ लाइन, इट विल बी सेम फॉर एवरीवन इन दैट रेलम मैक्सिमम। हाँ, उसमें भी कम क्यों होता है? क्योंकि उसने अकुशल किया है पर्सनल, तो उसका लाइफ एंड हो गया। हमारा, मेरा, सब सारे लोगों का, अगर हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, व्हाट विल, टिल व्हाट ईयर्स वी कैन लिव? 100, है ना? एक और सूत्र है, आरक्ष सूत्र, वहां पे मस्त है वो। उसमें कहते हैं कि ये क्यों खोलते हैं समझ में नहीं आता है। तो वो कहते हैं आरक्ष, वो कहते हैं देखो, टाइम वेस्ट मत करो, इतना सीजन्स है, इतना दिन है, इतना ये है, चुपचाप काम करो, चलो। देखो अमर जी, यहाँ पे रहने के लिए हम आए नहीं है, ये पहले समझ लो। अगर हम ये समझे कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, ये गंदगी है, लिटरली इट इज ए, क्या कह सकते हैं, सीवेज। हर कोई व्यक्ति को आप देख रहे हो, वो सीवेज है। सीवेज पाइप से आया हुआ कुछ गंदगी है, इसीलिए अशुभ है, इससे बाहर आना है।
तभी आयु बढ़ जाएगा। किसका? विज्ञान का। सो व्हेन यू गो टू देव रेलम वो बढ़ जाता है, फिर यू गो टू ब्रह्म रेलम और बढ़ जाएगा। इसीलिए उपोसत्त सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि ये इसमें इतना है, 501 दिन होता है, वैसे 5000 साल जीते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि दैट इज द ट्रूथ। वी हैव फॉलन डाउन। ऐसे अभी हमें वापस ऐसे तैरते हुए जाना है। नीचे आ गए, नीचे नहीं आना था, पर आ गए, अभी वापस जाओ, एफर्ट डालना पड़ेगा। बताइए। और यही आयु है, यहां से आता है आयु। अच्छा, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, शैल वी एंड? समाप्त करें आज के लिए, नहीं तो सारे लोगों को रोना आ जाएगा। आपको बाद में कॉल करो, टाइम है आपके? कैन गिव मी अ कॉल, नो वरीज। सुप्रिया जी, हो जाए? जी सर। कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो हममे भन्ते भूरिपन्य तथा गतम् कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे धम्मं संदिग्धिका कालिका कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे संगम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति साधु साधु साधु।